एक नहीं, अब 2 घंटे इंतजार करेंगे अपने भाई की बॉडी का। जब दाह संस्कार करेंगे पहले आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आप हमें यहाँ सारे गांव के सामने सार्वजनिक रूप से हवाला करो, इसमें है क्या, जब हम जाने कि हुआ क्या है। फिर हमारे पास भी रिपोर्ट है, हमारे भाई का अल्ट्रासाउंड हुआ क्योंकि एक भाई और पिता का मौजूद थे। डॉक्टर ने स्पष्ट कहा कि उनकी जो नली है वो फटी है। फटने का कारण बताते हैं कि मारपीट हुई तो ना लात मारपीट हुआ, पेट को चोट मारी। मतलब इतने शर्म की बात है और प्रशासन हमको गुमराह करने में लगा है। समझ रहा हूँ, पूरे जिले में घूमता हूँ, सब देख रहा हूँ मैं। इस गाँव में ऐसा कोई व्यक्ति है उनके सामने कहे कि भाई मेरे सामने मारपीट हुई। आज शुरू से और लास्ट तक रुकना नहीं है। हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, जो तुम्हें डराने का काम करेगा हम उसकी साल में मत भरने का काम करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। तो याद रखना। बताओ क्या बात है। आगे बढ़ाओ आगे। वो रिटायर है कि आए तो उनके प्रोग्राम में नाचने गाने को पहुँच के गलती से पहुँच गए, दारू की रखी थी, बस पहुँच गए तो वहाँ पे उनको लेके गए साइड में। बाद के बाद हम इधर को छोड़ दिए, फिर उनसे मारपीट हुई। हमारे सामने हुई थी मारपीट? नहीं, अलग लेके गए। तुम्हारे सामने हुई? हाँ, वहाँ पे उन्हें भगा रहे थे, वो हटे नहीं, तब मारपीट हुई। घटनापुर में लाके घटी। हाँ। अब ऐसा ये जो कह रहे हैं ना, प्रशासन कह रहा है कि वहाँ जो है चाहिए पॉजिटिव का, मतलब कारण हमारे साथ दूसरा है। तुम कह रहे हैं मोहल्ला में डालू सामने डाइवर्ट करने का मामला। और भी बता दूँ पक्को। और देखो मेरी बात मेरे ज्यादा निवेदन हो रहे हैं, किसी भी देखो भाई बहन माता पिता सबके किसी की ऊपर कर लो। बोल रहा हूँ लेकिन ऐसा किसी का नाम पर लिखवाना भाई, अपने आप अपनी रंजिश निकाल। ठीक है, देखिए सुनिए मेरी बात। भीम आर्मी कल से आपके साथ है पूरे तरीके से, कल से नहीं, भीम आर्मी बहुत पुराने समय से आपके साथ है। ठीक है, और इस भाई को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। सही बात है सर। और रही बात एक भाई को मानने की, एक की मौत के बदले हम 10 से भी बदला ले सकते हैं, मगर हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। जैसा कि जिले के अधिकारियों ने, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने, सीओ साहब ने, एसपी ने और यहाँ के जो कोतवाल हैं गोवर्धन के, इन्होंने भी हमसे कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया नहीं दीजिए, 1 घंटे का इंतजार कर लीजिए, उसके बाद में हम मुकदमा ऐसा पंजीकृत कर देंगे और आप बॉडी लगाइए। ठीक है, अब आप मेरी बात सुनिए, सुन लीजिए। अब आप लोगों से बात हुई है, आप लोगों का निर्णय ये आया है कि हम 1 नहीं 2 घंटे इंतजार करेंगे, पहले मुकदमा चाहिए। और मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ हम 1 घंटे नहीं, हम 1 दिन इंतजार करेंगे। ठीक है, हम 1 दिन इंतजार करेंगे। अब इसमें किसी भी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई ये ना समझे कि यहाँ पे दलित अकेले हैं। जरूरत पड़ी तो मथुरा जिले में 800 गांव हैं। ठीक है, और हमारे नेता बड़े भाई आदरणीय चंद्रशेखर आजाद अभी जिंदा हैं, और मथुरा जिले के हमारे बड़े भाई एडवोकेट दिलीप सागर अभी जिंदा हैं, और हम आपके बीच में भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी हैं। आप बिल्कुल शांति व्यवस्था बना के रखिए, क्योंकि दुश्मन चाहता है हम शांति व्यवस्था को खराब करें और कैसे भी करके मामला डाइवर्ट हो। तो अब उन्होंने 1 घंटे की कहा है, हम इंतजार कर लेते हैं 1 घंटे, 1 नहीं 2 घंटे इंतजार कर लेते हैं। 5 वर्ष में आके नहीं बचा लो।
मौके पर था। और जो नशा करेगा चाहे वो कोई भी हो, मैं हूँ, मेरा भाई हो, मेरा समाज का कोई भी हो, जितने भी लोग खड़े हैं इनमें तो कोई भी हो, और नशा करने वालों के चेहरे अलग ही लग जाते हैं। देख लो जो नशा करते हैं वो चेहरे जाके घर पे देख लेना, उनके चेहरे उनको अलग दिख जाएंगे। यहाँ आम नशेड़ी हैं। तो भाई तुम्हारा बड़ा भाई, छोटा भाई या कुछ भी मान लो, तुम्हारे समाज का भाई होने के नाते हाथ जोड़े का निवेदन है आपसे मेरा, आप सभी लोगों ने पीछे वालों से भी, अगर ये दारू वारू पीते हो इसे आज ही से बंद कर दो, समझ रहे हो? क्योंकि ये लड़का मरा है, इसके लिए पूरा गांव भी इकट्ठा हो गया। बहुत से नशे में ऐसे लोग मर जाते हैं कि मालूम भी नहीं पड़ती है, राशि भी नहीं मिलती है। हमारे बराबर में तो बहुत बड़ा नाला बहता है, वो किसी को मार के बह दोगे, मालूम ही नहीं पड़ेगी क्या चला गया। तो आप सभी से निवेदन है, अगर नशा वशा करते हो उससे दूर हो जाए बिल्कुल पूरे तरीके से, क्योंकि हमारे लोग 500 रुपये कमाते हैं और 600 रुपये की दी जाते हैं। मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है महेंद्र कुमार और भीम आर्मी का मैं कार्य करता हूँ। पिछले 7-8 साल से संगठन में काम कर रहा हूँ और बहुत सारी अनगिनत घटनाएं मथुरा जिले में ऐसी ऐसी घटनाएं देखी हैं, उनमें लाशें नहीं मिली, उनमें कंकाल मिले, कंकाल, या ऐसी भी लाशें देखी हैं जो मान के चलो अगर ढांचा मिला है 5 किलो का तो उसमें 1 किलो कीड़े मिले। लड़कियों की भी ऐसी लाशें देखी हैं मैंने और लड़कों की भी ऐसी लाशें देखी हैं। कोई घटना हमारे लोगों के साथ होती है क्योंकि हमारे लोग मरने के लिए बने हैं, मारने के लिए तो बने नहीं है। बताओ मैं गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ? मुझसे बोलो, आवाज नहीं बोलते। सही है, हमारे लोग मरने के लिए बने, मारने के लिए नहीं बने। और इस चमार जाति की सबसे बुरी या खासियत मान लो या बुराई मान लो कि चमार जब जब पिटा है, ये जब जब एक हुआ है, जब जब पिटा है, जब जब एक हुआ है चमार। यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, कुछ शायद गाँव को ना मालूम हो, ओल में कांड हुआ। ओल सबसे ताकतवर गांव था, ओल मथुरा शहर का। ओल ताकतवर काम था। एक मिनट, जब मां नरसंहार हो गया, जब पूरा जिला इकट्ठा हो गया था, हम ओल के साथ खड़े। कुमेर के साथ कांड हुआ, पहले एक नहीं थे, कांड होने के बाद पूरा जिला इकट्ठा हो गया। लहराना में कांड हुआ, हम सब लोग इकट्ठा हो गए। पंडवारी में कांड हुआ, हम सब लोग इकट्ठा हो गए। हाथरस में बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ कांड हुआ, पूरा देश का बहुजन समाज इकट्ठा हो गया। और आज आपके गांव में कांड हुआ, आप लोग इकट्ठे हो गए। आप अगर पहले से ही इतने इकट्ठे होते ना तो किसी माई के लाल में इतनी ताकत नहीं है, किसी भी माई के लाल में, इस गांव की नहीं कह रहा हूँ, पूरे मथुरा जनपद की कह रहा हूँ, किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि हम में से किसी भी एक चमार या भंगी के बाल भी बाका करके दिखा दे। समझ रहे हो? बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं। और हो सकता है मेरी इस बात कहने के बाद कोई मेरे को जान से मार दे। अगर एक हेमेंद्र को मारा इन्होंने, यानी अगर मुझको मारा तो 10 हेमेंद्र, मैंने 10,000 हेमेंद्र मथुरा में तैयार कर दी। 10,000। अगर एक को मारेंगे, एक दिलीप सागर मरेगा तो 10,000 दिलीप सागर मथुरा में तैयार है। तो मेरा आपसे निवेदन है, नशा वशा करते हो तो भाइयों इसे छोड़ दो। और दूसरी बात, अभी तो लड़ाई स्टार्ट हुई है, मुकदमा लिख जाने से कोई जीत नहीं हो जाती है। सुनो मेरी बात को, मुकदमा लिख जाने से तो तुम सोचो कि बहुत बड़ी जीत हो गई, कुछ नहीं होता मुकदमा लिख जाने से। मुकदमा लिखने के बाद आप सब लोगों की जिम्मेदारी है, अगर न्याय दिलाना चाहते हो अपनी बच्ची को या अपने समाज को या इस लड़की की जिसकी लाश रखी हुई है उसको न्याय दिलाना चाहते हो, इसके परिवार को न्याय दिलाना चाहते हो, तो आप लोगों को संगठित होकर के संघर्ष करना पड़ेगा।
क्या नाम है आपका? मोमबत्ती। आज जो घटना हुई है कैसे हुई और इस घटना में क्या चाहती हैं आप, क्या शब्द रखना चाहती हैं? आप अपने दिल की बात बताओ। अब हमारा बच्चा तो गया, जी। लेकिन इनको ये तो पता चलना चाहिए दूसरे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं गिर गया था, मेरा बच्चा मारा पीटा, मैं घर करने गई, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करी मैंने, मेरे बच्चे को तुम कम से कम देख तो आओ, तो देखने के लिए भी नहीं आए ये लोग। मैंने बहुत कही थी जा जा यहाँ से, कहीं ने हमने नहीं तो मैंने कहा तेरी छत पे तो ही नाचने आया था, मेरा बच्चा तो रोड पे ही तो नाच रहा था, तुझको ऐसा कैसा दुख लगा? तो हम चले आए, फिर उल्टा सीधा कहा फिर भी क्या कहते हैं यहाँ आकर जा जा क्या कहते हैं जो करा जाए कर लियो, हमें कोई मतलब नहीं। और बात बना रही है चमरिया जाट और ये बात आने रही है, मैंने ऐसा तमीज से बोल तेरी एज में और मेरी में बहुत अंतर है, मैंने कहा तब भी नहीं माना, फिर हम चले आए गुस्से के मारे। ठीक है भैया, अपराधी को दंड मिलना चाहिए। अब ये है कि मेरा बच्चा तो गया, भाई ये को तो पता चलना चाहिए कि किसी के लिए कैसे दुर्घटना करते हैं ये लोग। इनका इतनी मतलब वो पावर हो गई कि दूसरे का बच्चा इतना बेदर्दी मार दिया। अब मेरा बच्चा तो नहीं आ रहा ना। अब जिन्होंने तुम्हारा बच्चा मारा है उनसे क्या कहना चाहती हैं, क्या प्रशासन से कहना चाहती हैं? उनको सजा मिले या ना मिले? मिलनी चाहिए उनको। ये कैसे एहसास होगा फिर? ये फिर ऐसे एहसास होगा, ये और भी के साथ कर सकते हैं ऐसे। आज किस तुम्हारे साथ हुआ है, कल किसी और के भी साथ कुत्ते कर वाला सकते हैं। वो है क्या कहते हैं कि एक खून कर देता था, दूसरे भी बस मारता है। थैंक्स।